जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना अपडेट के बारे में। जी साथियों, जैसा कि 3 दिन में सभी का राशन बंद हो जाएगा। साथ ही में जो है खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खुला है या नहीं खुला है, इसकी असलियत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि सभी को पता है 26 जनवरी से पोर्टल ओपन होने की बात चल रही थी, तो उसको लेकर बात करेंगे कि क्या वास्तव में पोर्टल ओपन हो चुका है या फिर अभी भी बंद है। जैसा कि एक और अपडेट है, गरीबों से हक का गेहूँ छीनने की तैयारी है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भी योजना से बाहर हो जाएंगे। जी साथियों, इसको लेकर नई अपडेट आ चुकी है, तो आप सभी साथी वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको प्रदेश की जो है सही सटीक जानकारी मिलती रहे। और अधिक जानकारी के लिए आप सभी टेलीग्राम इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसा कि साथियों आप सभी को बता दें, आप सभी को पता है कि खाद्य सुरक्षा योजना फॉर्म जो है 26 जनवरी से शुरू हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति यह फॉर्म नहीं भर पा रहा है। तो क्या क्या परेशानी आ रही है और इन परेशानियों का क्या समाधान हो सकता है, चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट हम बात करें। पहली परेशानी तो ये आ रही है कि आधार से लिंक, यानी आधार लिंक से संबंधित हमने अपना जो आधार कार्ड है वो राशन कार्ड में अपडेट करवा रखा है और जन आधार कार्ड में अपडेट करवा रखा है। इसके बावजूद जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आधार कार्ड लिंक दिखाई नहीं देता है और लिंक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और आधार कार्ड अगर लिंक है और आधार कार्ड लिंक है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो यह सबसे बड़ी परेशानी है। हालांकि मोबाइल नंबर तो लिंक है, लेकिन वह राशन कार्ड में आधार कार्ड अपडेट दिखाई ना देने की वजह से वहाँ पर फॉर्म नहीं भर रहा है। तो अब इस समस्या का समाधान यानी क्या है, तो पहले राशन कार्ड में आधार कार्ड लिंक का जो काम है वो राशन डीलर के पास था, अब वो करते थे। अभी हमने जब राशन डीलर से बात की तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से यानी ऑप्शन हटा दिया गया है, अब हमारे यहाँ पर यह काम नहीं होता है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएसओ ऑफिस में तो अब जिला काफ़ी दूर है, लोग नहीं जा सकते और हर कोई योजना कोई जानता भी नहीं है। तो इसका क्या समाधान होगा? अगर सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरने हैं, लोगों को जोड़ना है, तो यह स्कीम शुरू करनी होगी, या फिर यह काम ई मित्र धारकों को देना होगा, या फिर राशन डीलरों को यहाँ पर अगर साफ कहें तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए इस फॉर्म के लिए। अभी आपको इधर उधर पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ई मित्र धारकों को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं ये लिंक करवाने के लिए कि हमारा फॉर्म फटाफट भरा जाए। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो पटवारियों की हड़ताल है। पटवारियों की हड़ताल, यहाँ पर पटवारियों के हस्ताक्षर यहाँ पर फॉर्म में मैंडेटरी हैं। अगर हस्ताक्षर नहीं होंगे तो फॉर्म ई मित्र धारक अपलोड नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर अपलोड भी कर देंगे तो भी फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। वह दूसरी तरफ ई मित्र धारकों ने सभी आवेदकों को फॉर्म तो प्रिंट करके दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स तो अच्छे खासे तैयार कर दिए हैं, पैसे भी ले लिए हैं, लेकिन वहाँ पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं तो फॉर्म अपलोड नहीं हो रहे हैं, और अपलोड नहीं हो रहे हैं तो खाद्य सुरक्षा में जुड़ने का सवाल तो आप छोड़ ही दो। यहाँ पर जो पटवारियों की हड़ताल है उसकी कोई फिक्स डेट निर्धारित नहीं है, यह निश्चित काल के लिए यानी हड़ताल पर चले गए हैं। तो एक तरफ तो हम यह फॉर्म कई सालों में शुरू हुए हैं और लोग काफ़ी टाइम के इंतज़ार कर रहे थे कि स्कीम का जो पोर्टल है वो कब खुले और हमारा परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ सके, अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके। और दूसरी तरफ पटवारियों ने हड़ताल कर दी है। तो अभी सबसे बड़ी परेशानी है, अगर गवर्नमेंट वाकई में लोगों को जोड़ना चाहती है तो गरीब लोगों को लाभ देना चाहिए। तो इन सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तभी लोग खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भर पाएंगे। तीसरी चीज़, ई मित्र पर फॉर्म भरे जाने चाहिए ताकि ई मित्र धारक सही तरीके से काम कर सके। और यहाँ पर जन आधार कार्ड से फॉर्म भरे जाने चाहिए। पिछली बार जन आधार कार्ड से खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म भरे गए थे तो आम जन को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, और ना ही ई मित्र धारकों को बहुत आसानी से फॉर्म भर गए थे, और बहुत ही आसानी से जिनके अप्रूव होने थे
फटाफट अप्रूव हो गए थे। लेकिन अभी भी क्या है कि ना तो फॉर्म भरे जा रहे हैं और न ही अप्रूव की तो बात ही क्या करें। अब कुछ लोग कहेंगे कि पटवारियों के हस्ताक्षर की क्या आवश्यकता है। तो अगर कोई लघु सीमांत किसान है या कोई कर से यानी कोई भूमि कर सकें या फिर इस प्रकार की जो भी कैटेगरी है उसका वेरिफिकेशन के लिए पटवारी ज़रूरी है। जो ऑफलाइन फॉर्म है उसमें यानी क्लियर यानी पटवारी के हस्ताक्षर मेंशन किए गए हैं। तो ई मित्र धारक बोलता है कि हस्ताक्षर करवा लेके आओ। और अगर आप मेरी जाने तो आपको बता दें, क्योंकि पिछली बार हमने कहीं फॉर्म ऐसे चढ़ाए थे जो अप्रूव नहीं हुए थे, चाहे वो पेंशनर्स का ही क्यों ना हो। अगर हम पेंशन के पीपीओ नंबर से फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर हस्ताक्षर मैंडेटरी बताया जा रहा है। तो अब इस समस्या का समाधान भी नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों ही बड़ी प्रॉब्लम है जिससे लोग खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित रह सकते हैं। और 4-5 साल का इंतज़ार ये स्कीम आती है, उसके बाद भी अगर लोग यानी वंचित रह गए तो फिर यानी एक लंबा पीरियड आएगा वापस। और जैसा कि साथियों आज की जो अपडेट आई है उसको भी देख लें। 29 जनवरी की अपडेट आ चुकी है अलवर ज़िले से और पूरे राजस्थान के लिए अपडेट होगी। जैसा कि 1 लाख वार्षिक आय वाले परिवार को NPS से हटाने को चलाया जा रहा है गिव अप अभियान। गरीबों से हक का गेहूँ छीनने की तैयारी, दिहाड़ी मजदूरी भी हो जाएंगे योजना से बाहर। 31 जनवरी 2025 के बाद होगी सभी पर कार्रवाई। जैसा कि NPS से यानी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सक्षम लोगों को योजना से बाहर करने के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर गिव अप अभियान चलाया था, जिसके तहत 31 जनवरी 2025 तक ऐसे लोग जो आय करदाता हो, 1 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय है, निजी 4 पहिया वाहन धारक हैं, वो NPS की लिस्ट से अपात्र मानते हुए हटा दिया जाएगा। और अभियान के तहत ऐसे लोगों को पहले अपने स्तर पर योजना का लाभ जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं जो इस दायरे में आ रहे हैं और फिर भी यानी योजना का लाभ नहीं छोड़ेंगे तो उन पर फिर विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर वसूली करेगा। ऐसे में उन लोगों के सामने संकट हो गया है जिसके पास रहने को पक्के आशान नहीं है और वह यानी केवल दैनिक मजदूरी के भरोसे जीवन यापन कर रहा है। आय के हिसाब से वो 1 लाख का आंकड़ा छूट रहे हैं, लेकिन वह महंगाई के इस दौर में इतने सक्षम भी नहीं है कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेना छोड़ दें। अब तक इस योजना में स्वैच्छिक रूप से केवल सरकारी कर्मचारियों ने अपने नाम हटा दिए हैं। सरकार द्वारा तय की गई 3 श्रेणियों में आने वाले लोगों को 31 जनवरी से पूर्व राशन डीलर या फिर रसद विभाग कार्यालय से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गिव अप अभियान में नाम हटवाने के लिए आवेदन करना होगा। 31 जनवरी के बाद अपात्र NPS से 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वसूली करते हुए दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाने का प्रावधान किया गया है। 1 लाख रुपए वार्षिक परिवार की आय का नियम सरकार ने लागू किया है। विभाग केवल सरकार के आदेशों की पालना के लिए अधिकृत है। 31 जनवरी तक स्वैच्छिक रूप से नाम नहीं हटवाने वाले परिवारों को नियमानुसार कार्रवाई होगी। इसके अलावा आप सभी को बता दें, जैसा कि आय के हिसाब से तो अधिकांश हो जाएंगे योजना से बाहर। जी साथियों, जैसा कि योजना की ओर से अपात्रों के लिए बनाए गए नियम में 1 लाख रुपए वार्षिक आय NPS परिवार की नहीं होनी चाहिए, जबकि वर्तमान समय में मजदूरी करने वाला व्यक्ति भी न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन कमाता है, जिसके हिसाब से महीने के 18,000 रुपये और 1 वर्ष के 2,16,000 रुपये बनते हैं। ये सबसे कम आय वर्ग वाले मजदूर का उदाहरण है। अन्य प्राइवेट सर्विस या बिजनेस करने वाले परिवारों की तो इससे भी अधिक आय है। एक राशन कार्ड में 1 से अधिक सदस्य भी कमाने वाले होते हैं, जिससे आय का आंकड़ा और भी अधिक बढ़ जाता है। सरकार के 1 लाख वार्षिक आय परिवार वाले के नियम को यदि यथावत रखा गया तो NPS योजना में पात्र परिवारों की संख्या नाम मात्र की रह जाएगी। जैसा कि इन केस से समझिए मजदूरी वर्ग की पीड़ा। जैसा कि केस नंबर 1 में दे रखा है कि केरतल के वार्ड नंबर 5 निवासी पप्पू वाल्वी की सफाई का काम करते हैं, जो करीब 600 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कमाते हैं, महीने का 18,000 रुपये कमाते हैं। इस हिसाब से उनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये के पार है। नियम अनुसार वह गेहूँ लेने के लिए पात्र नहीं है। यह सबसे निम्न वर्ग का उदाहरण है।
जिनके पास न तो खुद का मकान है, न ही कोई अच्छा काम है। इतनी कमाई में भी वह परिवार का पालन पोषण मुश्किल से कर पा रहा है। जैसा कि केस नंबर 2 में दे रखा है, बुक्का वाली के पास कच्चे अस्थायी मकान में रहने वाला राजू कपूर है, जो अपनी पत्नी बेटे के साथ रहता है। तीनों सदस्य 6400 रुपये प्रति माह के हिसाब से नगर परिषद के ठेकेदार अधीन नाली सफाई का काम करते हैं। तीनों का नाम एक राशन कार्ड में है और तीनों को आय मिलाकर 2,30,000 बनती है। नियम के हिसाब से यह भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूँ लेने के लिए हकदार नहीं है। मतलब जो सरकार ने डेट यहाँ पर निर्धारित की है, जो वार्षिक आय रखी है 1 लाख सालाना, ये इसको अगर कंटिन्यू रखा जाएगा तो ऐसे परिवार होंगे जो मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके 400-500 रुपये रोज के भी कमाते होंगे ना, वो भी बाहर हो जाएंगे। तो इसकी आय जो सीमा है वार्षिक आय, तो सरकार को या तो बढ़ानी होगी। तो साथियों, ये योजना को लेकर बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताई गई है। आगे भी आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम नई अपडेट पाना चाहते हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास की घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखना और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी अपडेट का पता चल जाए। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए।